रांची की सड़कों पर एक और सियासी प्रदर्शन देखने को मिला। वजह है आदिवासी नेता सूर्य हंसदा का एनकाउंटर। सवाल यह है कि क्या वाकई सूर्य हंसदा एक खतरनाक नक्सली थे या फिर ये सिर्फ सत्ता और प्रशासन की ताकत दिखाने का एक और उदाहरण है। झारखंड की राजनीति इस समय उबाल पर है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुद इस प्रदर्शन की अगुवाई की। उनका साफ कहना है कि सूर्य हंसदा का एनकाउंटर संदिग्ध है और सरकार आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। सोचिए, जब राज्य का सबसे बड़ा विपक्षी दल खुलकर सड़क पर उतर आए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भरोसे का संकट गहराता जा रहा है। सूर्य हंसदा का नाम आदिवासी इलाकों में जाना पहचाना था। उन्हें स्थानीय आदिवासी समुदाय का नेता माना जाता था, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। अब सवाल उठता है, अगर वो इतने बड़े अपराधी थे तो क्या उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सकता था? क्या न्यायपालिका का रास्ता छोड़कर सीधे मुठभेड़ का रास्ता चुनना ही न्याय है? यहीं से कहानी बदल जाती है। रांची में हुए विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं ने साफ कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है, ये आदिवासी समाज की अस्मिता पर हमला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासी समाज के बेटे की हत्या हुई है, ये एनकाउंटर नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार लगातार आदिवासियों के सवालों को दबा रही है और अब सूर्य हंसदा की मौत ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। हत्या कर दी जाती है सूर्य हंसदा और वो इनकाउंटर दिखा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार लगे हुए है कि उनका इनकाउंटर हुआ है। तो इसलिए जनता की मांग है इस मामले को सीबीआई से जांच कराया जाए। झारखंड की राजनीति में हमेशा से आदिवासी पहचान एक बड़ा मुद्दा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार खुद को आदिवासियों का असली संरक्षक बताती है, लेकिन बीजेपी ने इस एनकाउंटर को मुद्दा बनाकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। यहां तस्वीर साफ है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार आदिवासियों को कुचल रही है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था के खिलाफ किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मगर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्याय का रास्ता गोली से होकर जाता है? झारखंड का आदिवासी समाज वैसे ही लंबे समय से विकास और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। कभी जमीन का सवाल, कभी वन अधिकार का मुद्दा, कभी जल जंगल जमीन की लड़ाई। और अब जब उनके एक नेता की मौत मुठभेड़ में होती है तो स्वाभाविक है कि गुस्सा और आक्रोश फूटेगा। नगड़ी में खेती की जमीन है, आदिवासियों की रहती जमीन है, उस पर रिम्स 2 बनाने पर सरकार अड़ी हुई। वहीं की ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता आज ये कह रही है कि भाई खेती की जमीन सरकार छोड़े और कोई भी निर्माण का काम करे तो बंजर भूमि पर करे। बंजर भूमि की कोई कमी नहीं है, पथरीली जमीन की कोई कमी नहीं है। और नगड़ी की खेती की जमीन किसानों को जैसे पहले खेती कर रहे थे वैसा ही वो खेती करते रहे, मालगुजारी वैसे ही वो फिर उनका रसीद कटे, सरकार इसको सुनिश्चित करी है। बीजेपी इसी आक्रोश को आवाज दे रही है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी, आदिवासियों के साथ अन्याय बंद करो, सूर्य हंसदा को न्याय दो। ये नारे झारखंड की सियासत में नई गूंज पैदा कर रही है। सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? क्या सरकार इस मामले की न्यायिक जांच कराएगी? क्या सच सामने आएगा कि सूर्य हंसदा नक्सली थे या सिर्फ एक आदिवासी नेता जिन्हें खामोश कर दिया गया? बाबूलाल मरांडी और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वे आसानी से मुद्दा खत्म नहीं होने देंगे। आंदोलन और तेज होगा। झारखंड का ये एनकाउंटर सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है, ये उस सवाल की गूंज है, आखिर आदिवासियों के साथ न्याय कब होगा? रांची की सड़कों पर जो नारे गूंज रहे थे वो सिर्फ सूर्य हंसदा के लिए नहीं थे, वो पूरे आदिवासी समाज के लिए थे। और यही झारखंड की राजनीति को आने वाले दिनों में और भी गरमा देगा।
इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।